मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 1 से 5 आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले इन चंद आयतों को हम सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ेंगे और फिर इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए हमारे साथ में। बीएसआई की बाइबल है तो 43 नंबर पेज पर नया नियम में मिल जाएगी। और कौन सी बाइबल है तो आप डायरेक्ट है मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक निकाल लीजिए। उर्दू की एक और विशेषता है कि इसके अंदर घुमा फिरा के बात नहीं की जाती। यदि हमें इसी जो आज हम पढ़ने वाले हैं 26वां अध्याय, इसके टाइटल की बात करें तो वो हिंदी में लिखा हुआ है यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। ये एक ऐसी शब्द है जिनको एक आम बोलचाल की भाषा में एक आम आदमी समझ नहीं सकता है क्या है ये यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, जबकि उर्दू में डायरेक्ट लिख दिया गया है यीशु के कत्ल की साजिश। यीशु के कत्ल की साजिश कोई भी समझ सकता है कि क्या बात हो रही है। चलो उर्दू में देखते हैं 5 आयतें। जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाने में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर वे कहते थे ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बलवंत करे। और अब हम देखेंगे हिंदी में यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की पहली आयत। जब यीशु ये सब बातें कह चुका, कौन सी बातें कह चुका? भाई न्याय का दिन है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुना चुका, तोड़ों का दृष्टांत सुना। उसके बाद यीशु अपने चेलों को एकांत में कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व। यीशु मसीह बोला 2 दिन के बाद तुमने बताया कि फसह का त्योहार है, सेलिब्रेशन है, 2 दिन के बाद है। और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर पकड़ाए जाने के लिए पकड़ाया जाएगा। और इसके अलावा मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं हूँ, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़ाए जाने वाला मैं। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। और इन सब बातों के बाद है वो प्रधान याजक और पुरनिये है, वो काइफा नामक का एक प्रधान याजक था, उसके घर में इकट्ठे होते हैं। और 4थी आयत में लिखा है, और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा कर मार डाले। और इसके बारे में उन्होंने बड़ी तकड़ी मीटिंग करी और सोच विचार करा कि यीशु को किस प्रकार से पकड़वाया जाए। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि उसको है वो छल कपट से और किसी मामले में फंसाकर पकड़वाया जाए, धोखे से पकड़ाया जाए। 5वीं आयत में कहते हैं, परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। लेकिन उनमें से कुछ समझदार लोगों ने सुझाव दिया कि अभी 2 दिन हमें रुकना चाहिए, क्योंकि अभी पर्व का समय है, सेलिब्रेशन का समय है। ऐसे समय में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और यदि हम इस समय में, इस पवित्र समय में हमने पकड़ा तो लोगों के अंदर बलवा मच सकता है, झगड़ा हो सकता है और आगजनी जैसी घटनाएं हो सकती, क्योंकि सब लोग यीशु को नबी मानते थे, परमेश्वर का बेटा मानते थे। इसलिए उन्होंने योजना तो बनाई कि यीशु मसीह को है वो पकड़ेंगे और अदालत में है वो लेकर जाएंगे। और उसको पकड़ने के लिए उनके पास कोई भी कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा किसी धोखे में फंसा कर इसको पकड़ेंगे। लेकिन अभी नहीं, 2 दिन का इंतजार करते हैं। अभी फसह का पर्व का समय है, इस समय पकड़ना सही नहीं है। आज का वचन हमारे जीवनों में रोशनी लाए, उजाला लाए। सबको जय मसीह की जय हिंद।